दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, उज्बेकिस्तान का समरकंद अभी विश्व भर में चर्चा में है और इसके चर्चा में आने का कारण है यहां होने वाली एससीओ समिट। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 और 16 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मीटिंग हुई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें शिरकत की। एससीओ समिट की वजह से जिस समरकंद की चर्चा हो रही है, उस समरकंद को तानाशाह तैमूर की वजह से जाना जाता है। तैमुरलंग के नाम से मशहूर तैमूर का इस जगह से खास नाता रहा है और यहाँ ही तैमूर की कब्र है। तैमूर की कब्र को लेकर भी कई तरह की कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि इस कब्र को लेकर किसी ने भी छेड़छाड़ की है तो उसे दिक्कत का सामना करना पड़ा है। साथ ही तैमूर की कब्र पर यह लिखा भी है कि अगर कोई इसे हटाने की कोशिश करेगा तो उसके साथ ठीक नहीं होगा। तो जानते हैं तैमूर की कब्र की क्या कहानी है और क्यों इस कब्र की ज्यादा चर्चा की जाती है। तैमूर का जन्म साल 1336 में शाहरीजबाज में हुआ था, जो समरकंद से ज्यादा दूर नहीं है। इसे कई लोग समरकंद का हिस्सा ही मानते हैं और इसलिए इसे तैमूर की जन्मस्थली कहा जाता है। यह तुर्की मंगोल बादशाह तैमूर द्वारा स्थापित तैमूरी साम्राज्य की राजधानी रहा है, इसलिए तैमूर से कई चीजें जुड़ी हैं। अब बात करते हैं कि तैमूर को खूंखार क्यों माना जाता है। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां दर्ज हैं जो बताती हैं कि तैमूर काफी खतरनाक रहा है। तैमूर ने भारत में भी कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसकी बर्बरता इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान तक फैली थी। कहा जाता है कि तैमूर करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। उनकी कब्र के लिए कहा जाता है कि उस पर लिखा था कि जब मैं अपनी मौत के बाद खड़ा होऊंगा तो दुनिया कांप उठेगी। इसके साथ ही कब्र पर लिखा था, जो कोई भी मेरी कब्र को खोलेगा उसे मुझसे भी भयानक दुश्मन मिलेगा। इस वजह से कई शासक आए, लेकिन उन्होंने कब्र को नुकसान नहीं पहुंचाया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लिखा ही गया है और कई बार ये चेतावनी सच भी साबित हुई है। जी हाँ, जिन शासकों ने कब्र से छेड़छाड़ की थी उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ा। दिल्ली में छपे एक लेख के अनुसार साल 1941 में रूस के शासक जोसेफ स्टालिन ने भी इस कब्र को खुदवाने का प्रयास किया था। स्टालिन ने रशियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मिखाइल गेरासिमोव को इस काम के लिए भेजा था ताकि तैमूर की बॉडी की रेप्लिका बनाई जाए। कहा जाता है कि कब्र खोदने के एक दिन बाद ही 11 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया था। इसके फिर से इस कब्र को दफना दिया गया और इसके बाद यह युद्ध शांत हो गया। साथ ही एक कहानी भी यह कही जाती है कि तैमूर की कब्र पर लगे पत्थर को ईरान के शासक नादिर शाह ने ले जाने की कोशिश की थी। वो उस पत्थर को ले तो गया, मगर वो पत्थर टूट गया और उसका पतन शुरू हो गया। इसके बाद पत्थर को फिर से कब्र पर लगाया गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।